दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे बिहार में जो इशू चल रही है जमीन के रिलेटेड, उसके लिए सरकार एक से एक कदम उठा रही है, लेकिन सारे के सारे कदम में जो हमारे यहाँ के जो पब्लिक होते हैं वो उसमें कमेंट पर कमेंट किए जा रहे हैं कि वो जो सुविधाएं दी जा रही है कोई भी सुविधा सफल नहीं हो रही है। इसका मतलब सारी सुविधाएं फेल हो रही है। अब कैसे फेल हो रही है, ये सरकार के कानों तक जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो इस जो सुविधा है सारी सुविधाओं के ऊपर में बैठ जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, वो लोग पैसे ऐंठने का काम करते हैं और ऐंठ करके वो लोग फिर जो बैठे हुए हैं वहां पर वो पिटारा खोलने का काम करते हैं। तो यही चीजें होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज जो गवर्नमेंट ने निकाला सुविधा, वो सारी सुविधा मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग कमेंट को पढ़ेंगे साइड में। जो कमेंट यहाँ पर दिया गया है, इससे आपको आइडिया चल जाएगा कि हमारे बिहार में जो हम लोग यहाँ पर सुविधा लेते हैं, जो गवर्नमेंट देती है, उस सुविधा में क्या झोल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 घंटा पहले, आज का ही है 13 अगस्त का है, और 1 घंटा पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम नागरिक को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है सेवा। आम नागरिकों को, यहाँ पर जो नागरिक है, जो सुविधा लेने वाले हैं वो हम और आप हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये सुविधाएं हमारे लिए दे दी रही है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी लोग काम कर रहे हैं उनके पास ये सारा का सारा जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होता है, वो क्या करते हैं, हमारे एक भी कामों को, एक भी जो सुविधाएं दी गई है, एक भी सेवा देना नहीं चाहते। उसके बदले में वो सरकार के जो सैलरी है वो खा जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपका सेवा करना वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं सरकार हमारी सेवा ना करे, लेकिन आप उनका सेवा करें और इसके बाद फिर वो आपका काम करेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब जो है कि हम लोग सरकार तक सारी चीजों को पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत हद तक सुधार आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सांसद और विधायक हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि यदि आप किसी को ऐसे करते हुए पकड़ लेते हो, गुप्त रूप से आप मुझे सूचना दो, तो आपको 25,000 तक का आपको हमारे तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा। ये हमारे सांसद ने दिया है, जो कि आपको पता ही है। सरकारी जो हड़कंप है, जो उसके बीच में हड़कंप मचा हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगी। सारे के सारे सरकारी कर्मचारी जो भू विभाग में काम करने का काम करते, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, उनमें ये दहशत फैल गया है, कहीं कोई रिकॉर्डिंग न कर ले और फिर इसके लिए आपके काम को रोक के रखता है। ठीक है, कई दिनों तक आपके कामों को पेंडिंग में रखता है। यही सारी चीजें होती है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। चलिए पहले देख लेते हैं। ऑनलाइन सुविधाएं जो दिया गया सरकार की तरफ से, ये ऑनलाइन सुविधाएं, ठीक है, और ये ऑनलाइन सूचनाएं भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो क्या क्या यहाँ से 1 से 10 तक आप देख सकते हो। डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख है आपका, ऑनलाइन दाखिल खारिज तो ये पहले से दिया गया था। आपका ऑनलाइन भू लगान भुगतान जो हम लोग कर रहे हैं वो भी हो ही रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन राजस्व न्यायालय भी हो रही, ई मापी की भी कार्य हो गई है। भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन यदि करना है वो भी हो रहा है। आपका राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी भी हो रही है, आपके घर तक आ जाएगी मानचित्र, यदि आपको चाहिए मैप वेप वो चाहिए। जमाबंदी एसएमएस अलर्ट भी से ये सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि दखल कब्जा, मतलब जो है कि ये आपका जब भी मोटेशन करते हो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हो जाती है। परिमार्जन प्लस भी आ गया है, जिसका झोल बहुत बड़ा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। परिमार्जन प्लस के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और इसके बारे में नागरिक का क्या कहना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ऑनलाइन सूचना में क्या क्या दिया गया है। जमाबंदी रजिस्टर कर देख सकते हैं आप, ऑनलाइन मोटेशन की स्थिति देख सकते हैं, ऑनलाइन एलपीसी की स्थिति देख सकते हैं, बंधक भूमि, मतलब जो है कि आप इसके देखने का भी सुविधा आपको मिल गया है। भू नक्शा हो गया, राजस्व मानचित्र वगैरह को आप देख सकते हैं। मोबाइल और आधार सीडिंग, ये आपको लिंक करना है, बहुत ही जरूरी है, ये भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको चले आना है आपके यहाँ पर देख सकते हो biharbhumi.bihar.gov.in में। ठीक है, यहाँ पर जाना और ये सारी सुविधा दी गई है, आप इसको क्लोज कर देना, यहाँ पर आ जाना और सारी सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। परिमार्जन प्लस यहाँ पर दिया गया है, परिमार्जन ये है, और रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। सरकारी भूमि का दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस आवेदन की स्थिति यहाँ पर देखना है। साथ ही आधार कार्ड आपका लिंक हुआ है कि नहीं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ई मापी भी आप यहाँ पर करा सकते हो, यहाँ पर दाखिल खारिज का भी
मतलब इस वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आधार कार्ड आपका लिंक हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिंक जो नंबर दिया गया है वो आधार नंबर डाल देना। यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करके अपने स्टेटस को जान लेना है। यदि लिंक अभी तक आपका नहीं हुआ है तो आपको ये लिंक करना जरूरी है। तो आई होप जो है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कमेंट को पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जनता जनार्दन की क्या गुस्साए हैं, क्या इन्होंने जो है कि यहाँ पर कमेंट किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे यहाँ भी कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। इस वीडियो के थ्रू हम लोग सरकार तक पहुंचने की प्रयास करेंगे, ठीक है। शिवहर अंचल में पहले भ्रष्टाचार सुधार कीजिए, पैसा नहीं देने वाले के आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग कर दिया जाता है। तो ये एक राम कुमार ने क्या किया है, कमेंट किया है, जो कि सरकार के ही अपने साइट है, जो फेसबुक चलाया जा रहा है ना, फेसबुक में ये उनके ही पेज है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मैं आशा करता हूं बिहार सरकार को कि इनके कमेंट को इन्होंने देख लिया होगा और इसके हिसाब से वो जरूर कार्रवाई करने का काम करेंगे। बिना पैसा के कुछ नहीं होता है, तो इन्होंने भी कमेंट किया है, मनीष सिंह ने कमेंट किया है कि बिना पैसा का कुछ नहीं होता है, पहले सिस्टम को ठीक कीजिए। गुरुजी, ये ओम प्रकाश ने कहा है कि पहले अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, बिहार सरकार से निवेदन कर रहा है। दूसरी बात जय किशोर कुमार कर रहे हैं कि आपका क्या है पता नहीं, ब्लॉक, एक ब्लॉक है चनपतिया, कुछ ब्लॉक है में अच्छा से काम नहीं हो रहा है, इसे देख लीजिए, ठीक है। परिमार्जन नहीं होता है, ये इन्होंने ओम प्रकाश ने कहा है कि परिमार्जन नहीं होता है। इन्होंने सही कहा है कि परिमार्जन होता ही नहीं है, परिमार्जन नाम का चीज होता है। जब तक गवर्नमेंट अपने अंदरूनी आंखों से नहीं देखेगी तब तक मालूम नहीं चलेगी सरकार को कि अभी हमारे ब्लॉक में क्या हो रहा है, हमारे अंचल में क्या हो रही है। चलते हम लोग एक और पोस्ट में, यहाँ पर दिया गया परिमार्जन प्लस। परिमार्जन प्लस में जो दिया गया है, यहाँ पर सारी सुविधाएं सरकार ने यहाँ बता के रखी है। परिमार्जन प्लस में क्या बताया, ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन दायर कर सकते हैं। पुराने जो जमाबंदी है उसमें कुछ यदि आपको सुधार करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। आप चले जाएंगे, आपका जो परिमार्जन प्लस है उसमें जाएंगे, यहाँ पर बताया गया है। मैं इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो लाऊंगा, इसके लिए मैं चाहता हूँ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जितना जल्द लाइक हो सके, 500 में ही मैं एक नया वीडियो ला दूंगा, कैसे आप पुरानी जमाबंदी को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंप्यूटराइज में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परिमार्जन प्लस का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर जाकर के भी आप यहाँ पर जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट करना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या कमेंट दिया गया है, यहाँ पर भी डिटेल्स दिया गया, आप देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पर कमेंट पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या कमेंट किया है कि आप अपने सांसद विधायक को कंप्लेन कीजिए। देखिए क्या कैसे काम नहीं होता। हमारे यहाँ के जो विधायक और सांसद है इसके रिलेशन में बहुत ही एक्टिव है। हो भी सकता है आपके ब्लॉक का क्या हाल है पता नहीं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का यही हाल है। पेंडिंग में पड़ा रहेगा जब तक कर्मचारी साहब का सेवा पानी नहीं कीजिएगा। तो राजू साहनी जो है इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेंडिंग में पड़ा रहेगा जब तक कर्मचारी का सेवा सत्कार नहीं होगा। आगे देखिए नीतीश कुमार जी के ना योजना है सब फेल है, ये इन्होंने कहा है कि जितना भी योजना है नीतीश कुमार जी का सबके सब फेल है। तो मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी जो योजना ला रहे हैं वो हमारे ला रहे हैं, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो नीचे जा रहा है ना, जो पदाधिकारी लोग हैं जो हमारे ही जो है कि वो क्या करते हैं, सरकार से सैलरी लेकर के हमसे भी चाटने का काम करते हैं और उधर भी चाटते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पदाधिकारी लोग हैं वही लोग हमारे काम को खराब किए हुए रहते हैं। उनको सरकार ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और अगर आप सीओ साहब को पैसा नहीं दिए तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि लाइक भी किया गया है। सम्राट धर्मेंद्र यादव का कहना है गया जिले के इमामन ब्लॉक में है ना, डायरेक्ट कहा जाता है कि परिमार्जन का काम नहीं हो रहा है। अभी सरकार को इस चीजों में ध्यान देना चाहिए। साफ शब्दों में आपके कमेंट पर, आपके पेज पर कमेंट किया गया है, सरकार जी आप देख लीजिए। कम से कम हमारे जो कमेंट जो किया गया, हमारे जो लाभुक हैं, हमारे राज्य के लाभुक हैं, ये कोई दूसरे राज्य के नहीं है। कम से कम इनके चीज़ों को आप देख लीजिए। यहाँ तक कि आप जनता दरबार लगाते हो, आप कमेंट दरबार में ही काम कर लीजिए, यही काफ़ी है आपके लिए। ओल्ड जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन ये हेतु आवेदन किया हूँ परिमार्जन प्लस में माध्यम के से अब तक सीओ साहब द्वारा कर्मचारी को फॉरवर्ड तक नहीं किया गया है। तो बहुत बिग प्रॉब्लम है। यदि इस टाइप से होगा तो फिर क्या काम होगा, समय कितना लगेगा यह बताने का कष्ट करें महोदय, जनता जनार्दन जानना चाहती है। गया जिला में वीरगंज ब्लॉक में डायरेक्ट कहा जाता है कि परिमार्जन प्लस अभी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए छूटे हुए जमाबंदी का
डिजिटाइजेशन नहीं होगा। इस पर कुछ विचार किया जाए। सरकार जितना सरल बताती है, अधिकारी उतना ही मुश्किल और महंगा बनाते हैं। इन्होंने 1 लाख का कमेंट किया है, पहले अधिकारियों पर निरंकुश लगाया जाए, वरना चाहे जितना आसान हो जाए, जनता को प्रताड़ित होना ही होना है। परिमार्जन नहीं हो रहा है। इसी टाइप से आप देखेंगे कितना सारा ये कमेंट दिया गया है, पढ़ने से तो खत्म नहीं होगा। हो भी सकता है सालों से लंबित आवेदन पड़े हैं, उसका कोई निपटारा नहीं हो, इसे गंभीरता से लिया जाए। तो महोदय, इनको आप देख लीजिए, आपके जो पेज पर कमेंट किए जा रहे हैं उन सभी के समस्याओं को देखिए। मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा, कम से कम आप इन सभी चीजों पर ध्यान कीजिए। सबसे अधिक भू माफिया, कहने का मतलब ये है कि सरकारी पदाधिकारी ही भू माफिया बने हुए हैं। जहां तक मैंने भी इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, और अभी भी जाना, यदि आप जाओगे ना ब्लॉक में तो आपको मालूम चलेगा, बिना कुछ सेवा पानी किए हुए आपके काम को नहीं किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम आप सर्विस प्लस निकालते हो, ऑनलाइन सुविधा दीजिए। इसमें जितने भी सारी चीज़ें होती है ऑनलाइन है, लेकिन इसका मॉनिटरिंग आप अपने तरफ से कीजिए। यदि कहीं भी ऐसा कुछ करते हुए पकड़ाया जाता है तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जनता जनार्दन भी डरते हैं कि आपके पास कैसे कंप्लेन करें। वो सोचते हैं कुछ ले दे करके काम किया जा सके। तो भ्रष्ट तो सभी जगह है, लेकिन सरकार को इन सारी चीज़ों में कदम उठाना चाहिए। हालांकि उनको मालूम नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हो। आप फेसबुक के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से आप लीजिए हमारे सारे कमेंट को, और फिर वहां से आप समाधान कीजिए, गुपचुप तरीके से कीजिए, ताकि आपके अधिकारी पकड़े जा सके। आई होप जो है कि इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हुआ होगा। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, और यहाँ तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाऊं और हम लोग क्या हो सके, कम से कम सरकार को सही राहों में ला सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।